दोस्तों, एस्ट्रो निफ्टी के वीकली अंक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो से लाभ उठाते होंगे और अपने रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज करते होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगले हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रहने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो आपको बता दूं कि पिछले फ्राइडे को एक न्यूज़ सरफेस हुई कि बजट में इम्पोज हायर टैक्स ऑन एफएनओ इनकम बाय ट्रीटिंग डेरिवेटिव्स लाइक लॉटरी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है, एक र्यूमर्स है मेरी नज़र में। अब इस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि लॉटरी पे टैक्सेशन कैसे होता है और एक लॉटरी जैसे टैक्सेशन होगा एफएनओ पे, तो एफएनओ मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एफएनओ होता क्या है। एफएनओ एक्चुअली डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है और इसका मुख्य पर्पस है हेजिंग करना। हेजिंग से मतलब है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करें, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही होता है कि इसको डे ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए लोग यूज करते हैं, जिसमें कि लॉस होने की प्रबल संभावना है। और एनएससी और बीएससी का ये फाइंड आउट है कि 10 में से 9 जो डे ट्रेडर्स होते हैं उनको लॉस ही होता है। एक बात तो ये होगा कि 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है, तो टीडीएस तो कैसे कटेगा जब 10 में से 9 लोगों को लॉस ही हो रहा है। तो टीडीएस का कोई एफएनओ पे इम्प्लीमेंट करने से कोई फायदा होने वाला है, ये मुझे नहीं लगता। गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि हमें हतोत्साहित करना है डे ट्रेडिंग को या स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, उनका पर्पस ये है। लेकिन एफएनओ पे यदि आप लगाते हैं टैक्स, तो टैक्स लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट जब एजेंसीज कह रही हैं कि 10 में से 9 लोग लॉस इनकर करते हैं, तो एक मतलब 10% लोग ही हम कहें कि इसमें प्रॉफिट करते हैं, तो बाकी 90% लोग लॉस ही होता है। तो फिर वो तो लॉटरी के जैसे उस पर टैक्स लगाओ चाहे जैसे भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं कि इसका यदि ऐसा होता है तो एफएनओ ट्रेडिंग पे क्या असर पड़ेगा। ये हेजिंग है। सपोज दैट कि आपके पास किसी पर्टिकुलर स्टॉक का कुछ स्टॉक्स है और वो आपने लिया जब, तो वहां से वो 30% या 40% ऊपर है। अब आपको लगता है कि ये नीचे जा सकता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप प्रॉफिट लेकर के निकल जाओ, या आप मार्केट में बने रहना चाहते हो तो उसको हेज कर लो। आपको लगता है कि नहीं, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है, तो आप उसका पुट ले लो। अब मार्केट एक गिरता भी है तो आपको लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास पुट है। ठीक है। तो एफएनओ बेसिकली इसीलिए बनाया गया है कि आप अपने जो आपका मेन इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे हेज करें, कैसे उसको रिस्क के को मैनेज करें। अब इस पे आप लगाते हो तो इन केस मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो डे ट्रेडर्स हैं जो एफएनओ में काम करते हैं, माइट बी कि मार्केट से रिलक्टेंट हो जाए, ना मार्केट में लगाएं, तो निश्चित है कि मार्केट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो गया। तो ये तो हो गया जो टैक्सेशन का चल रहा है कि बजट में ऐसा कुछ आने वाला है। तो जब तक इस पे क्लैरिटी नहीं आती है कि टैक्सेशन का पैटर्न क्या होगा, इस पे अभी तक तो टीडीएस शायद कटता नहीं है मार्केट के ऊपर। यदि टीडीएस कटता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, जब तक इस पे कोई क्लैरिटी नहीं आती है मेरी नज़र में मार्केट तब तक के लिए, जहां तक मार्केट का सीन है, मार्केट डाउन रहने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिनेरियो पे, जो कि चार्ट हमें बता रहा है। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ट्रिपल टॉप बना लिया है पिछले हफ्ते। डे डे पैटर्न आप देखें तो तीनों ने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों ने अपना अपना, सॉरी, दोनों ने अपना अपना ट्रिपल टॉप बना लिया है। और ट्रिपल टॉप बना है निफ्टी में 23,667 पे। अब मार्केट तभी पॉजिटिव होने वाला है जब 23,60 के ऊपर जाए या उसके ऊपर ओपन हुए। प्रेजेंट सिनेरियो में, आज की डेट में, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। वैसे ही आप देख लें कि बैंक निफ्टी में भी ट्रिपल टॉप 21,957 के आसपास बना है। तो
बैंक निफ्टी ने भी बना दिया है और निफ्टी ने भी बना दिया। तो एक पहली बात हम कर लेते हैं ट्रिपल टॉप की। ट्रिपल टॉप बन गया है तो मार्केट यहाँ से ऊपर तभी जाएगा यदि ट्रिपल टॉप वाले लेवल के ऊपर जाता है या उसके ऊपर ओपन होता है। ये तो हो गया। अब मेरी नज़र में मार्केट अगले हफ्ते निगेटिव ही रहने वाला है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कल मार्केट 52,522 के ऊपर होना है। यदि इसके ऊपर वो ओपन होता है तो 22,567 या 621 तक इसे जाना है। मुझे नहीं लगता कि 667 को ये टच करने वाला है। बाकी डे का जो नंबर्स होते हैं जिसको कि मैं बेसिकली मैजिक नंबर्स करता हूँ, वो अपने मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया करता हूँ। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए 21,957 है। चूंकि ये बैंक निफ्टी इसके आसपास ही क्लोज हुआ है 661 पे, 51,661 पे, तो माइट भी पॉसिबल कि 957 को बैंक निफ्टी टच कर ले। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे इसकी संभावना कम लगती है। यदि 1957 के ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा है, तो माइट भी कि रॉकेट हो जाए। लेकिन 52,173 पर मुझे बहुत बड़ा हर्डल नजर आता है जिसको क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए संभव नहीं लगता है। 51,433 के नीचे कल ओपन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली डाउन ही ट्रेंड रहेगा। 51,173 तक तो आने की पूरी संभावना है। 443 के नीचे ओपन होता है तो, यदि नहीं होता है तो 957 के ऊपर जाने के मूड में नहीं है। अब हम बात करते हैं बेसिकली डे के लिए। मंडे को मिक्स सेंटीमेंट नजर आ रहा है। पॉजिटिव माइट बी कि पॉजिटिव ओपन है, 568 580 के आसपास ओपन हो और उसके बाद मार्केट ड्रॉप कर जाए। स्टॉक्स जो जी से जिनका फर्स्ट लेटर जी है, एस है, डी है, उनमें कल निगेटिविटी नजर आ सकती है। वो स्टॉक्स या वे लोग जिनका पहला नाम का पहला अक्षर ओ, डब्ल्यू, पी, एस, एच, एन, टी, एच, के एच से है, उनके लिए कल का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। ट्यूसडे की हम बात करें, मिक्स सेंटीमेंट है और निगेटिव साइड में ही है। पॉजिटिव साइड में मुझे नजर नहीं आ रहा है। और परसों के लिए भी जिनका नाम जी से, एस से, डी से, जे से, एन से, सी से, एल से शुरू होता है, उनके लिए थोड़ा सा निगेटिव है। लेकिन जिनका नाम डब्ल्यू, के पी, आर, जी से शुरू होता है या जो जिन स्टॉक का नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं, उनके लिए ट्यूसडे का दिन पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। वेंसडे की बात करें तो वेंसडे को ओवरऑल निगेटिव सेंटीमेंट मुझे नजर आ रहा है और पर्टिकुलर निगेटिव सेंटीमेंट उन स्टॉक से या उन बंदों के लिए तो है ही है जिनका नाम एस से, डी से, सी से, एल से शुरू होता हो। पॉजिटिव उनके लिए है जिनका नाम के से, जी से, आर से, टी से शुरू और एस से शुरू होता हो। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को मिक्स निगेटिव है और मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है निफ्टी के मुकाबले और उस दिन एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं। डी वालों, डी, जे, एन, सी, ए, यू वालों के लिए निगेटिव सेंटीमेंट मुझे नज़र आता है। वहीं के, एच, टी, एस, डी वाले नाम अक्षरों के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट नज़र आता है। फ्राइडे की बात करें तो मिक्स पॉजिटिव नज़र आ रहा है और उन नाम अक्षरों के लिए जिनका नाम डी से है, सी से है, एल से है, डब्ल्यू से है, ओ से है, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा निगेटिव है। जिनका नाम एच से है, डी से है, ना से है, एन से है, सॉरी, जे से है, उनके लिए पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। दोस्तों, एस्ट्रो निफ्टी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, वो रहता है कि आप लोग
अपने रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज करें। धन्यवाद।